ईश्वर के द्वारा बनाया गया पहला मनुष्य अपने पाप के कारण तुरंत नहीं मरा, बल्कि एक दिन उसके जीवन में मृत्यु हो गई। शैतान की योजना झूठ बोलकर पृथ्वी से मानव जाति को नष्ट करने की है। शैतान मनुष्य को नष्ट करना सोचा क्यों? हमें ऐसे सवाल पूछते हैं। यही सही सवाल है। इसका उत्तर उत्पत्ति के पुस्तक 1:28 में है। प्रभु ने पृथ्वी को बनाया और मनुष्य को दे दिया। फिर वह कहता है कि और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रहने वाले सब जीव जंतुओं पर अधिकार रखो। उत्पत्ति अध्याय 1:28। क्या आप जानते हैं कि शैतान क्या चाहता है? वह चाहता है कि खुद को भगवान से ऊपर जाने को चाहता था। उसका इच्छा था मुझे राज करना है। स्पष्ट कहे तो प्रभुत्व इच्छा है। शैतान ऐसे ही सोचता है। आप यशायाह के पुस्तक 14:13-14 पद में इसे देख सकते हैं। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारगण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की चोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। यशायाह अध्याय 14:13 और 14। उसे पाताल में फेंक दिया गया क्योंकि वह भगवान से ऊपर होना चाहता था। अब शैतान के पास कोई प्रभुत्व या अधिकार नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया और शासन करने के लिए मनुष्य को अधिकार दे दिया। परमेश्वर ने मनुष्य को वो दिया जो शैतान चाहता था। शैतान यह बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने मनुष्य को नष्ट करने का फैसला लिया। ईर्ष्या के कारण उसने चाहा कि किसी और के पास वह अधिकार नहीं होना चाहिए जो मेरे पास नहीं है। हम में से कुछ लोग ऐसे ही सोचते हैं। समझना जरूरी है कि यह सोच कहाँ से आई है। शैतान ने झूठी सलाह देकर मनुष्य को मरवा दिया। जो लोग परमेश्वर के साथ हमारे अच्छा रिश्ते को खराब करना चाहते हैं और जो लोग हमें झूठी सलाह देते हैं, वे शैतान के स्वभाव के हैं। क्या सबूत है कि भगवान के साथ हमारा अच्छे रिश्ते हैं? हमेशा पवित्र बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें और हम भगवान के वचनों के अनुसार चलना चाहिए जो हमें बाइबल से मिलती है, क्योंकि पहला पत्रस 5:8 में लिखा गया है कि सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंहों के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। पहला पत्रस अध्याय 5:8। शैतान एक अधमरा शेर की तरह आधा जीवित है। उसे लगता है कि किसी भी तरह भगवान से बदला लेना है। इसलिए शैतान ने सोचा कि मनुष्य को नष्ट करना ही भगवान से बदला लेने का सही तरीका है। इसलिए वह आज तक कई तरह से मनुष्यों को नष्ट कर रहा है। दुर्घटनाएं, शत्रुताएं, हत्याएं, युद्ध, कई कारणों से लोगों के संघर्ष, दंगे, प्राकृतिक आपदाएं आदि कई तरह से लोगों को मार रहा है। लेकिन परमेश्वर का योजना यही है कि हमें ही शासन करना चाहिए। दाऊद राजा ने कहता है कि क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और
महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है। तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। सब भेड़ बकरी और गाय बैल और जितने वन पशु हैं, आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियाँ और जितने जीव जंतु समुद्र में चलते फिरते हैं। भजन संगीता 8 वचन 5 से 8 तक। प्रेरित पौलुस ने इसकी पुष्टि की। तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया। तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा और उसे अपने हाथों के कामों पर अधिकार दिया, क्योंकि वह तो स्वर्गदूतों को नहीं वरन अब्राहम के वंश को संभालता है। इब्रानियों अध्याय 2 वचन 7 और 16। पौलुस का मतलब यही है कि भगवान स्वर्गदूतों की मदद नहीं कर रहा था। शैतान जो स्वर्गदूत भी था, वह भगवान के खिलाफ काम करना चाहता था, इसलिए उसको अपने स्वर्गदूत की पद से निकाला गया और वो विनाश की शक्ति बन गया है। भगवान ने शैतान को दूसरा मौका नहीं दिया है, लेकिन वो इंसान को बार बार मौका दे रहा है, क्योंकि भगवान मनुष्य से बहुत प्यार करता है। वह अपने मुझसे और दुनिया में पैदा हुआ हर व्यक्ति से प्यार करता है। इसलिए ईश्वर ने इंसान को अपना खोया हुआ अधिकार वापस देने का योजना की है। हम शासन करने वाला है, हमें क्यों गुलाम के रूप में रहना चाहिए? मनुष्य ने किस प्रकार के अधिकार खोया है, वही अधिकार हासिल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अगली अध्याय में हम देखेंगे। धन्यवाद।